बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फ़ंक्शन जो है वो हमारा एनालिटिक कब होता है। फ़ंक्शन की एनालिटिसिटी के लिए 3 कंडीशंस हमने देखी थी, जिसमें से फ़र्स्ट कंडीशन क्या थी कि फ़ंक्शन हमारा जो है वो सिंगल वैल्यू होना चाहिए। सेकंड कंडीशन हमने क्या देखी थी कि उसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। और थर्ड कंडीशन जो है वो कि वो कॉशी-रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जब वो कॉशी-रायमन इक्वेशन को हमारा फंक्शन जो है वो कॉशी-रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि इसके अगर हम क्वेश्चन वगैरह कोई आ जाएगा तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे कि फ़ंक्शन की एनालिटिसिटी चेक कैसे करनी है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एनालिटिक फ़ंक्शन की, जिसमें एनालिटिक फ़ंक्शन के कुछ एग्जांपल है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फंक्शन एफ ऑफ जी इक्वल टू e⁻⁻x cos ऑफ y प्लस अयोटा साइन ऑफ y इज़ एनालिटिक और नॉट। हमने इसे चेक करना है कि ये हमारा जो फंक्शन है ये एनालिटिक है या नहीं है। हमने जो एनालिटिक फ़ंक्शन की 3 कंडीशंस थी उनको सामने रख के हमने इसे चेक करना है। तो एफ ऑफ जी इक्वल्स टू जो रियल पार्ट था उसे हमने यू लेट कर लिया है और जो इमेजिनरी पार्ट था उसे हमने वी लेट कर लिया। अब यू और वी ये दोनों हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन हमने जब एनालिटिक फ़ंक्शन पढ़ा था तो उसमें हमने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस भी पढ़े थे कि हमने देखना है कि हमारा जो फंक्शन है अगर उन स्टैंडर्ड फंक्शन से बिलोंग करता है तो सिर्फ हमने क्या चेक करना है, सीआर इक्वेशन चेक करनी है। तो अगर हमारा फंक्शन उनसे बिलोंग नहीं करता तो फिर हमने क्या चेक करनी है, फिर हमने तीनों उसकी कंडीशन जो है वो चेक करनी है। लेकिन ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारा, ये वाला जो फंक्शन है ये उन स्टैंडर्ड फंक्शन से बिलोंग करता है, तो इस वजह से हमने सिर्फ इसकी सीआर इक्वेशन ही चेक करनी है। u इक्वल टू e⁻⁻x कॉज ऑफ y है, तो u को डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले x के रिस्पेक्ट में, तो -e⁻⁻x कॉज ऑफ y आ जाएगा। फिर u को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, e⁻⁻x साइन ऑफ y आ जाएगा। अब v को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, -e⁻⁻x साइन ऑफ y आ जाएगा। और इसी तरह v को डिफ्रेंशिएट करना है हमने y के रिस्पेक्ट में, जो e⁻⁻x कॉज ऑफ y आ जाएगा। अब हमने चेक करना है कि हमारी ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन का आंसर सेम आया। इन दोनों का आंसर जो है वो सेम नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया और यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है। तो नेगेटिव साइन भी नहीं आना चाहिए इन दोनों में, ये दोनों इक्वल आने चाहिए, लेकिन इनमें नेगेटिव साइन आया तो ये इक्वल नहीं है। ये वाली दोनों कंडीशंस इक्वल हैं। कॉशी-रायमन इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये वाली कंडीशन ठीक है और ये कंडीशन नहीं ठीक है। तो दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो हमने कहना है कि सीआर इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई, सो दिस फंक्शन इज़ नॉट एनालिटिक। तो ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। हमारे पास सीआर इक्वेशन जो है वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो फंक्शन एनालिटिक है, अगर नहीं होंगी तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है इसकी, एफ ऑफ जी इक्वल टू साइन जी। जी हमें पता है कि एक्स प्लस अयोटा वाई होता है, तो जी की वैल्यू को फंक्शन में पुट कर देना है हमने। जब हम इसे फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म आएगी। तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाना है, तो ये इक्वेशन बन गई, जिसमें से हमने रियल पार्ट और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कुछ नहीं करना। ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी बनी है, साइन एक्स कोस अयोटा वाई प्लस कोस एक्स साइन अयोटा वाई। इसको किस तरह लिखते हैं, जब हमारे पास कोस अयोटा वाई होता है तो हम लिखते हैं कोस हाइपरबोलिक वाई। जब हमारे पास साइन अयोटा वाई होता है तो हम साइन अयोटा वाई को लिखते हैं अयोटा फर्स्ट पे और साइन हाइपरबोलिक वाई। तो इनकी जगह पे ये वैल्यूज़ लगा देनी है, साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस अयोटा कोस ऑफ एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। इसको हमने u का नेम दे दिया और इसको v का नेम दे दिया। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। u को हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा, कोस x कोस हाइपरबोलिक y। और u को हमने किसके रिस्पेक्ट में किया, y के रिस्पेक्ट में किया, तो ये क्या बन जाएगा, साइन x साइन हाइपरबोलिक y। v को हमने x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक y, और v को y के रिस्पेक्ट किया तो कोस x कोस हाइपरबोलिक y आया। बाय द सीआर इक्वेशन इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का आंसर जो है वो सेम आया। तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल y
एंड इन दोनों की जो आंसर आए हैं उनमें नेगेटिव साइन है, तो हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड CR कंडीशन है, वो भी सेटिस्फाई कर रही है। पार्शियल v ओवर पार्शियल y इक्वल टू माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x, CR इक्वेशन सेटिस्फाई, हेंस फंक्शन इज एनालिटिक। तो फंक्शन हमारा क्या है, एनालिटिक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, चेक एफ ऑफ जी इक्वल टू 2xy प्लस अयोटा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज़ एनालिटिक और नॉट। इसको चेक करना है हमने कि ये फंक्शन हमारा एनालिटिक है या नहीं है। एफ ऑफ जी इक्वल टू 2xy प्लस अयोटा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, दिस टर्म इज इक्वल टू u and this term equal to v. u and v are polynomials, so we check only CR equation। हमारा ये वाला फंक्शन भी उन स्टैंडर्ड फंक्शन से बिलोंग करता है, तो हमने सिर्फ इसकी क्या चेक करनी है, CR इक्वेशन चेक करनी है। u को हमने डिफ्रेंशिएट करना है पहले x के रिस्पेक्ट में, और फिर u को ही डिफ्रेंशिएट करना है हमने y के रिस्पेक्ट में। पहले हम u को डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 2y, और u को डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 2x। इसी तरह v को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में पहले, तो 2x आएगा, और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या आएगा, -2y आएगा। बाय CR इक्वेशन पार्शियल u ओवर पार्शियल x इज़ नॉट इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल y। वो कैसे, क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस के जो आंसर आए हैं उनमें नेगेटिव साइन आ रहा है, और ये वाले जो आंसर आए हैं इनमें नेगेटिव साइन नहीं आ रहा। ये दोनों इक्वल आने चाहिए और इनमें नेगेटिव साइन आना चाहिए। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं और इनमें नेगेटिव साइन आ रहा है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, दोनों कंडीशंस इक्वल नहीं है, तो CR इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई, सो फंक्शन इज़ नॉट एनालिटिक। थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, शो एफ ऑफ जी इक्वल टू जी क्यूब in analytic in entire z plane using CR equation। entire z plane का क्या मतलब है, हमने entire फंक्शन पढ़ा था कि वो फंक्शन जो पूरे z की कोई भी वैल्यू हम लगाएं, z की हर वैल्यू पे वो एनालिटिक होता है, उसे हम entire फंक्शन कहते हैं। तो z हमारे पास किसके इक्वल होता है, x प्लस अयोटा y के, तो फंक्शन में z की वैल्यू लगाई, क्यूब आ जाएगा y, यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला खोला है हमने सारा, और इस यहाँ पे 3x अयोटा y को मल्टीप्लाई किया जस्ट, और नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, ये सारी 3x y अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई किया, इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, जो रियल पार्ट थे उनको अलग कर लिया, और जो इमेजनरी पार्ट थे उनको अलग कर लिया, और इसे हमने q लेट किया और इसे हमने v लेट किया। u and v are the polynomials, सो फाइंड CR इक्वेशन। u और v हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं, तो सिर्फ हम क्या चेक करेंगे, CR इक्वेशन चेक करेंगे। u को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा, पावर रूल लगेगा, 3x² माइनस 3y² आ जाएगा जिसमें से, और u को डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा, 3x इंटू 2y, 2 फर्स्ट पे आ जाएगा पावर रूल से, तो ये क्या बन गया, -6y। v को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट v को करते हैं जब हम, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 6xy, और u को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा 3x² माइनस 3y²। बाय CR इक्वेशन पार्शियल u और पार्शियल x इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल y। ये वाला जो आंसर आया और ये वाला आंसर, ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई फर्स्ट वाली। और पार्शियल u ओवर पार्शियल y देखें इक्वल टू माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x देखें, तो ये कंडीशन में नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। बोथ CR इक्वेशन सेटिस्फाई, सो गिवन फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर। These are the examples of analytic function. This is the complete topic. एंड अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो कमेंट करिएगा प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच।